फाइनली आज मेरा वो सपना पूरा हो गया जो मैं सालों से देखते हुए आ रहा था। आप जो ये पैसे देख रहे हैं ये मेरी YouTube की पहली पेमेंट आई है। आज इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी खुशी मुझे आज तक। मेरी पहली पेमेंट कितनी आई है, कब और कितने दिनों में आई है, सब कुछ क्लियर बताऊंगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि YouTube से पेमेंट कैसे मिलता है एंड पेमेंट को बैंक में रिसीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप सच में YouTube से पैसे कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो गलतियाँ बताने वाला हूँ जो मैं खुद अपने चैनल पे किया था, जिसकी वजह से मेरी YouTube की पहली पेमेंट आने में सालों लग गए। अगर आप उन सभी गलतियों को शुरुआत में ही सुधार लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप 4 से 6 महीने के अंदर YouTube से अपनी पहली पेमेंट रिसीव कर लोगे। और हाँ, जो मेरी YouTube की पेमेंट आई है वो एडसेंस पिन के बगैर आई है। ना कोई एडसेंस पिन मेरे घर पे आई थी और ना ही खुद मैंने कोई एड्रेस वेरिफिकेशन किया था। अब शायद आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे कोई एडसेंस पिन के बगैर YouTube पेमेंट रिसीव कर सकता है। आप लोग टेंशन मत लो, मैं इसका भी फंडा क्लियर करूंगा, जिसके बाद आप भी एडसेंस पिन के बगैर अपनी YouTube पेमेंट रिसीव कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं इस वीडियो में 3K लाइक्स का एम रखता हूँ। आई होप आप सब करवा देंगे। मैं आपको सबसे पहले अपनी YouTube की जर्नी सुनाता हूँ। मैंने YouTube को कब और कैसे स्टार्ट किया था। इसके लिए आपको 6 साल पीछे जाना पड़ेगा। आपको पता होगा 2019 में टिकटॉक का बहुत ज्यादा क्रेज था एंड मुझे पैसे कमाने का शौक नहीं बल्कि फेमस होने का शौक था। मैं अपने फ्रेंड के साथ कई सारे टिकटॉक वीडियो बनाया, लेकिन वो नहीं चला। फिर मैंने सोचा क्यों ना टिकटॉक के साथ YouTube भी किया जाए। इसके बाद मेरे ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स थे सभी से डिस्कस करके हमने सबसे पहली वीडियो 2019 में बना के YouTube पे अपलोड कर दिया था। उस समय फेमस होने के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं पता था, लाइक YouTube पे कॉपीराइट क्या होता है एंड कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जब मैंने अपनी पहली वीडियो को YouTube में अपलोड किया था तो कुछ ही दिनों में 600 व्यूज आ गए थे। 600 व्यूज देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था हमने करोड़ों रुपये कमा लिया हो। YouTube पे जो मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने यारा तेरी यारी सॉन्ग को लगाया था, जिसमें मैं अभी देख रहा हूँ कि कॉपीराइट आ रखा है। जब हम दूसरी वीडियो का शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि उसी समय मेरे एक फ्रेंड के घर से कॉल आता है एंड उन्हें घर वाले कहता है कि ये किन कामों में लग गया है एंड उसके घर वाले उन्हें 2-4 बातें भी सुनाता है। इतना सुनने के बाद वो हमारे टीम को छोड़कर चला जाता है एंड यहाँ तक कि मेरे एंड मेरे टीम के ऊपर लोग हंसा करते थे। यही रीजन था कि हमने उस समय YouTube को क्विट कर दिया था। लेकिन वो चीज मुझे अब रियलाइज हुआ कि काश उसी समय लोगों के बातों पर ध्यान ना दिया होता तो आज किसी और मुकाम पर होता, क्योंकि YouTube उस समय ट्रेंड पर था। आपने देखा होगा जिन्होंने क्विट नहीं किया है वो आज बड़े बड़े मुकाम पर हैं, लाइक सौरभ जोशी, हर्ष बेनीवाल और भी बहुत सारे लोग। जब मैंने उस समय YouTube को क्विट किया था तो मैं लगभग 3 साल इन सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया एंड मुझे उस टाइम पे ये भी पता नहीं था कि YouTube से पैसे भी कमा सकते हैं। ट्विस्ट तो तब आता है जब मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा होता हूँ जिसमें बता रहा होता है कि आप YouTube से वीडियो बनाकर पैसे भी कमा सकते हो। उस वीडियो में पैसे कमा सकते हो ये तो बताया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि पैसे किस कैटेगरी में या फिर किस टाइप की वीडियो में ज्यादा है। अब यहाँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसके बाद मेरी नई जर्नी में की हुई मेहनत पर पानी फिर जाती है। दरअसल होता कुछ ये है कि मैं 2023 के स्टार्टिंग में एक शॉर्ट्स चैनल के साथ अपना कमबैक करता हूँ, जिसमें मैं फैक्ट शॉर्ट्स वीडियो डाला करता था। इस चैनल में मुझे काफी अच्छा खासा ग्रोथ मिल गया था। 3 महीने में मैंने 5K सब्सक्राइबर गेन कर लिया था एंड मैं बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन यही खुशी गम में बदलने वाला है, इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं YouTube पे सर्च करता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें है, लॉन्ग वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो में, एंड मुझे पता चलता है कि शॉर्ट वीडियो की 1 मिलियन व्यूज में सिर्फ मोमोज खाने के जितना पैसे मिलते हैं। ये सुनने के बाद टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाए, मेरा ये वाला हाल हो गया था। इसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे एक लॉन्ग चैनल बना के उसे ग्रो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर से मैं एक गलती यहाँ पर कर बैठता हूँ। 23 दिसंबर 2023 में एक लॉन्ग वीडियो के लिए नया चैनल क्रिएट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ 5K सब्सक्राइबर वाला चैनल को डिलीट कर देता हूँ। यही मेरी स्लो ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे शॉर्ट चैनल का लॉन्ग चैनल से क्या लेना देना है, इसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। अगर आपके पास भी एक शॉर्ट चैनल है एंड उसमें थोड़े बहुत भी सब्सक्राइबर्स है तो उसे भूल से भी डिलीट
मत करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। वापस से अपनी जर्नी स्टोरी पर आए तो लॉन्ग चैनल क्रिएट करने के बाद इसमें मैंने फेस कैम वीडियोस डाला करता था। इसमें भी मैंने 6 महीने लगातार काम किया, लेकिन मुझे ग्रोथ 0 मिला, जिसके बाद मैं डिमोटिवेट होकर इसे भी छोड़ देता हूँ। हालांकि मुझे अब तक यूट्यूब की लगभग सभी रूल्स के बारे में पता चल जाता है। फिर इस फेस कैम चैनल को क्विट करने के बाद 11 फरवरी 2024 को मैं इसे क्रिएट करता हूँ एंड इसमें भी मैं 6 महीने लगातार वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन इसमें भी ग्रोथ मुझे कुछ खास नहीं मिलता है। फिर मैं सब छोड़ छाड़ के गाँव चला जाता हूँ एंड 2 महीने गाँव में मौज मस्ती करने के बाद जब वापस आके फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू करता हूँ, मेरे 5वें वीडियो में अच्छे व्यूज आ जाते हैं, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। फिर मैं बिना रुके वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, जिसके बाद फाइनली मेरी ये वीडियो वायरल हो जाती है एंड इसी वीडियो से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। गाइस, जब मैं पहली बार दिल्ली आया था उस समय से लेकर अभी तक की लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा तो आपको सच बता रहा हूँ, आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। अगर आप चाहते हो मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूँ तो आप कमेंट में लाइफ स्टोरी टाइप करके ड्रॉप कर देना। अगर ऐसे 250 कमेंट आते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। डियर फ्रेंड्स, पेमेंट रिवील करने से पहले मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहूंगा। एक वो मिस्टेक जो मैंने खुद की है अपने चैनल पर, जिसके वजह से मेरे फर्स्ट पेमेंट आने में सालों लग गए। सेकंड, अकाउंट में पेमेंट लेने के रिसाइकल को भी समझाऊंगा। फर्स्ट मिस्टेक है जो मैं कर रहा था वो थी ट्रेंडिंग जैक, यानी ट्रेंड पर काम ना करना। अगर आप चाहते हो आपका चैनल जल्दी ग्रो हो तो आप पुराने टॉपिक को छोड़कर ट्रेंडिंग को पकड़ो। जैसे कि मेरे नीश में अभी के टाइम पर AI ट्रेंड चल रहा है। जब मैंने पुराने टॉपिक को छोड़कर ट्रेंडिंग पे काम किया तो मेरे सभी AI ट्यूटोरियल वीडियो में लगभग अच्छे खासे व्यूज है। सेकंड है कंसिस्टेंसी। अगर आप भी मेरी तरह 2-2 महीने गायब होकर सोच रहे हो ट्रेंड पर काम करोगे एंड सक्सेस हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप किसी वीडियो को अपलोड करते हो एंड फिर 2 महीने के लिए गायब हो जाते हो तो उस केस में आपने जो अपनी पहली वीडियो में व्यूज एंड वॉच टाइम गेन किया है वो डाउन हो जाएगा एंड आप उस वीडियो की वॉच टाइम एंड व्यूज दोबारा रिकवर नहीं कर पाओगे। वो कहावत है ना, बूंद बूंद से गरा बढ़ता है, वही सीन यूट्यूब पे भी है। अगर आप यूट्यूब पे चाहते हो चैनल जल्दी ग्रो करे, उसके लिए आपको ट्रेंड के साथ कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। थर्ड एंड लास्ट जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पेटियंस। मैं आपको वीडियो में पीछे ही बताया हूँ, मैं कुछ ही महीने काम करने के बाद यूट्यूब को छोड़कर गाँव चला गया था क्योंकि मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था और मुझे लगता था यूट्यूब सिर्फ लक का गेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे लगातार पेटियंस के साथ काम करते हो तो 100% आपको एक दिन में नहीं, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। कभी कभी यूट्यूब आपके वीडियो को ऑडियंस तक पहुंचाने में 3 से 6 महीने का समय ले लेता है। अब अगर आपके पास भी एक शॉर्ट्स चैनल है एंड उस पे काम करके आपने उसे क्विट कर दिया है, उसमें थोड़े बहुत भी सब्सक्राइबर्स है तो उसे डिलीट मत करना, क्योंकि आप उसमें जो भी सब्सक्राइबर्स गेन किए हो उन सब्सक्राइबर्स को अपने लॉन्ग चैनल पे कन्वर्ट कर सकते हो। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका 1K सब्सक्राइबर का गोल जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इन तीनों मिस्टेक को अवॉइड करके काम करोगे तो आप भी 4 से 6 महीने के अंदर अपनी पहली पेमेंट अचीव कर सकते हो। मैं सच बताऊं तो मैं गांव से 1 मार्च को वापस आया था एंड उस टाइम पे मेरे व्यूज एंड वॉच टाइम बिल्कुल डाउन हो गया था। मैंने इस चैनल पे अगेन मार्च में ही वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है एंड उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो। मार्च से लेके अभी तक अगर आप जोड़ोगे तो मुझे सिर्फ 6 मंथ ही हुए हैं। नाउ हम पेमेंट रिसाइकल को समझते हैं, हमें यूट्यूब से पैसे कैसे मिलता है। जब आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम एंड 1K सब्सक्राइबर्स और शॉर्ट्स में 10 मिलियन व्यूज 90 डेज में कंप्लीट होता है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे ही आपका मोनेटाइजेशन अप्रूव हो जाता है उसके कुछ ही दिन बाद आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मेल आता है, जिसमें 2 तरीके होते हैं, एक पर्सोना वेरिफिकेशन एंड दूसरा मैनुअल वीडियो वेरिफिकेशन। दोनों तरीके में डॉक्यूमेंट सेम लगता है, आप इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को डाल के वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट पैन कार्ड रहता है क्योंकि मैंने खुद पैन कार्ड से किया था। अब इन दोनों के अलग अलग कंडीशन है। अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर्सोना के थ्रू करोगे तो उस केस में आपके घर पर गूगल एडसेंस पिन नहीं आएगा। पर्सोना के थ्रू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद एड्रेस वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपने एडसेंस में जो एड्रेस फिल किए हो वही सेम एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यही अगर आप मैनुअल वेरिफिकेशन करते हो तो इस कंडीशन में जो गूगल एडसेंस का पिन है वो आपके घर पर आएगा, जिसमें एडसेंस पिन कोड होता है। आपने उसे एडसेंस में फिल करके एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ये तभी आता है जब आपके एडसेंस में $10 कंप्लीट होता है। मेरा यूट्यूब पेमेंट बिना एडसेंस पिन के इसलिए आया है क्योंकि मैंने भी पर्सोना के थ्रू वेरीफाई किया था। नाउ एडसेंस हमारे पेमेंट को तभी रिलीज करता है जब एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाता है। अगर 1 महीने के अंदर एडसेंस में $100 कंप्लीट
कंप्लीट नहीं होगा तो आपका बाकी बचे हुए डॉलर भी अटका रह जाएगा। नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपके एडसेंस में कम से कम 80-90 डॉलर कंप्लीट हो जाए तो पेमेंट लेने के लिए ये काम जरूर कर लेना, नहीं तो पेमेंट होल्ड हो जाएगा। फर्स्ट अपना यूएस टैक्स फॉर्म को फिल कर लेना। सेकंड फिर अपने अकाउंट को भी ऐड कर लेना। यहाँ आपको ध्यान रखना है आपके एडसेंस में जो नेम है वही नेम आपके अकाउंट में भी होना चाहिए। जब आप अपने अकाउंट को ऐड करोगे तब एडसेंस एक स्विफ्ट कोड मांगता है। ये स्विफ्ट कोड आपको बैंक की ब्रांच में मिल जाएगा। जब तक उस स्विफ्ट कोड को ऐड नहीं करोगे तब तक आप बाहर का पैसा नहीं ले पाओगे। अगर आप इन सभी प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपका यूट्यूब पेमेंट बहुत ही आसानी से आपके अकाउंट में आ जाएगा। नाउ अगर अपनी पहली पेमेंट की बात करूं तो 17 जून से लेकर 31 जुलाई तक मेरा इतना डॉलर बना था। फिर ये डॉलर मेरे एडसेंस में 11 अगस्त को ऐड होता है एंड मुझे 22 अगस्त को ये मेल आती है। फिर टैक्स वगैरह कट के 25 अगस्त को मेरे अकाउंट में 15,494 रुपए डिपॉजिट हो जाता है। किसी किसी को ये पेमेंट बहुत ही कम लग रहा होगा लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जरा सोचो, अगर आप अपने चैनल को सही तरीके से मोनेटाइज ही नहीं करोगे तो पेमेंट कैसे आएगा। स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है इस पे क्लिक करके अपने चैनल को सही तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो मेरी तरह आप भी बिना किसी प्रॉब्लम के अपने चैनल को मोनेटाइज कर लोगे।